हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो ये दिन है गुरुवार का और आज तारीख थी 5 सितंबर और सुबह का ही टाइम है, करीबन 6:30 हुए थे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। तो इधर जानवी के पापा चले गए थे नीचे, उनकी गाड़ी आने वाली थी ब्रेड की, तो वो इधर नीचे चले गए थे और अपना सामान जिसमें हम ब्रेड वगैरह भरते क्रेट में, वो सब अपना सेटिंग कर रहे थे, निकाल रहे थे बाहर जब तक गाड़ी आए। तो मैं तो फिर मुझे करना था बच्चों को रेडी, क्योंकि ये तो चले गए थे नीचे। तो मैंने कहा चलो अभी मैं ही भव्य को रेडी कर देती हूँ। और जानवी को मैंने पहले ही बोल दिया था कि पहले तू नहा ले, तो क्या है कि वो अपने जब तक कपड़े पहनती है, अपना सब टाई बेल्ट वगैरह सब पहनती है, तब तक फिर मैं भव्य को रेडी कर देती हूँ। तो भव्य को मैंने ड्रेस वगैरह तो पहना दी थी, उसको नहला दी थी, ड्रेस पहना दी थी मैंने उसको, बस उसके भी बाल वगैरह बनाने थे। तो तब तक फिर मैंने सोचा पहले जानवी को कर क्या है चोटी करवा देती हूँ, क्योंकि जानवी की क्या है बस जल्दी आ जाती है। भव्य की तो फिर भी थोड़ा लेट आती है, 5-10 मिनट, लेकिन जानवी की तो प्रॉपर टाइम पे ही आती है। उसका कभी भी टाइम इधर उधर नहीं होता। भव्य का तो फिर भी थोड़ा लेट सेट हो जाता है, उसकी गाड़ी वाला ऐसा ही है। लेकिन जानवी की तो ड्राइवर बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे ही आता है, वो 5 मिनट भी आगे पीछे नहीं होते उसके। तो इसकी वजह से फिर मैंने सोचा पहले जानवी को ही रेडी कर देती हूँ, नहीं तो फिर क्या लेट हो जाएगी वो। और मैंने उसको आधा ही एप्पल दिया था, क्योंकि पता नहीं क्यों वो कुछ भी खा के ही नहीं जाती है सुबह में। तो कल रात को उसके पापा बहुत उसको डांट रहे थे और बोल भी रहे कि कुछ भी थोड़ा भी कुछ खा के जा, ऐसे नहीं जाएगा, खाली पेट नहीं दूध पीती है, नहीं चाय, कुछ नहीं। तो इसके लिए फिर मैंने उसको आधा ही, ज़्यादा भी नहीं, आधा ही एप्पल मैंने उसको काट के दिया था, लेकिन वो भी उसको खाने में इतना ज़्यादा भारी पड़ा था, बहुत ज़्यादा। फिर भव्य को बोल रही थी तू मेरा भाई है तो तू खा ले, इसके पापा को खिलाया, ऐसे करके आधा एप्पल पूरा किया। तो मैंने फिर दोनों को यानी बाद में जानवी को तो मैंने कर दिया था रेडी, और भव्य को इसके पापा ने फिर बाद में बाल भी बना दिए थे और मोजे पहना दिए थे। तो बस उसके बाद दोनों को रेडी करके और हम दोनों ही गए थे छोड़ने के लिए, क्योंकि बारिश थोड़ी रिमझिम हो रही थी, तो हम दोनों ही चले गए थे। तो बाद में फिर छोड़ के आ गए थे। उसके बाद फिर पहले हमने चाय वगैरह पी, बाद में फिर मैं अपना लग गई थी क्लीनिंग में, और जानवी के पापा फिर अपना जो भी नहाने धोने का काम है वो अपना करके वो शायद चले भी गए थे। मैं उसके बाद ही क्लीनिंग में लगी थी। तो यहाँ पे पहले ये रूम पूरा फैला पड़ा था, तो मैंने कहा पहले ये रूम में एक समेट देती हूँ, क्योंकि रात को प्रेस के कपड़े भी पड़े थे जो करके रखे थे, और बाकी भी सामान सुबह में क्या है बच्चे ऐसे ही नोटबुक वगैरह निकाल के रख देते हैं, तो पूरा फैल जाता है। तो फिर वो मैंने पूरा सेट करके, और रूम की चादर भी यानी चेंज करनी थी, तो चादर भी चेंज करके और बिछा दी थी मैंने। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी बाहर हॉल में। तो हॉल में भी इधर इस सेटी की भी मेरे को चेंज करनी थी चादर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, बारिश की वजह से क्या है हो ही नहीं पाता है। सोचती हूँ कल करूँगी, लेकिन बारिश तो क्या है नाम ही नहीं ले रही रुकने का, तो इसकी वजह से फिर कपड़े तो रख नहीं सकते, अब जैसे भी सूखेंगे अपने आप ही। इसके लिए मैंने कहा चेंज ही कर देती हूँ, तो फिर मैंने चेंज ही कर दी थी इसकी भी। उसके बाद फिर इधर जो सेटियाँ हैं उसकी भी, फिर उसकी तो मैंने कहा अभी दो हल्फिल ये दो धुले वो सूखे, उसके बाद फिर मैं इसकी कल कर दूँगी। तो यहाँ पे ये रूम भी फिर मेरा ऑलमोस्ट हो गया था सेट, और आंटी भी आज 2 जन ही आ गए थे, आंटी और उसकी लड़की दोनों ही आ गए थे उनकी। तो वो फिर दोनों अपना काम पे लग गए थे, आंटी बर्तन मांज रही थी और वो अपना झाड़ू पोछा कर रही थी। उसके बाद फिर वो चले गए थे अपना झाड़ू पोछा सब ये बर्तन वगैरह काम करके, और मैं फिर अपना बाथरूम वगैरह सब क्लीनिंग करके, और मैंने भी फिर नहा लिया था, क्योंकि फिर मेरे को बनाना था खाना। तो खाना वैसे भी मैं जब तक बाथरूम वगैरह धोती हूँ और नहाने से पहले मैं नाश्ता तो फिर भी कभी कभार बना लेती हूँ, लेकिन मैं खाना नहीं बनाती हूँ, खाना हमेशा मैं नहा के ही बनाती हूँ। तो इसके लिए फिर मैं नहा के आ गई थी। उसके बाद वही अपना जो श्रृंगार करती हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं करती, वही बिंदी लिपस्टिक और गार्नियर की जो क्रीम होती है वही यूज़ करती हूँ, क्योंकि गार्नियर की ब्रांड क्या अच्छी भी है, और मेरे को पहले फेस थोड़ा ख़राब हो रहा था, लेकिन अभी उससे क्या थोड़ा ठीक भी होने लगा है, तो इसके लिए वही मैं यूज़ करती हूँ, और कोई सी भी ब्रांड की नहीं यूज़ करती गार्नियर के अलावा। तो यहाँ पे बस मैंने भी अपना जो भी मेकअप वगैरह था सब मैंने अपना कर लिया था। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिए टाइम हो चुका है, 1 होने वाले हैं, 1 हो गया है। भव्य भी आने वाला है, उसको भी लेने जाना है मुझे। और खाना भी मैंने बनाने के लिए दाल बना रही हूँ आज फिर, क्योंकि क्या हुआ है कल भी मैंने दाल ही बनाई थी, आज लेकिन दूसरी बना रही हूँ। कल 3 दाल मिक्स में बनाई थी, आज मूंग की दाल सिंपल वाली बना रही हूँ। और दाल इसके लिए बना रही हूँ क्योंकि क्या है कि कल मैंने भिंडी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, रात को तली थी,
तो क्या हुआ था, किसी ने खाना ही नहीं खाया बराबर। बच्चों ने भी आपके सामने कल नाश्ता बनाया था वो खाया, उसके बाद बोला हमें चावल बना के दो, तो मैंने बिरयानी टाइप उनको वेजिटेबल फ्राइड राइस होते हैं वो मैंने उनको बना के दिए थे। तो इसके वजह से उन्होंने रोटी खाई नहीं, सब्जी तो बिल्कुल भी टच भी नहीं किया उन्होंने। और पापा ने भी कम खाया, उनको सबको यानी बिरयानी इतनी पसंद आई, वेजिटेबल बिरयानी स्टाइल में बनाया था यानी फ्राइड राइस, तो सबको वही पसंद है। तो किसी ने सब्जी फिर खाई नहीं, तो इसके लिए फिर मैंने भी फ्रिज में रख दी। मैंने कहा इतनी सारी सब्जी है, काफ़ी मैंने बनाई थी, मैंने सोचा खाएंगे सब, लेकिन खाई नहीं उन्होंने। तो मैंने सोचा अभी क्या है, दाल बना देती हूँ, साइड में वो तली हुई सब्जी होगी तो आज का दिन निकल जाएगा। तो इसके लिए मैं फिर दाल बना रही हूँ। तो यहाँ पे बस दाल बनने के लिए रख दी। अब सोच रही वही बाबे का भी उसके ड्राइवर का फ़ोन आने वाला है, तो उसको भी पहले लेने जाऊँगी। तो बंद करके जाऊँगी गैस, क्योंकि टाइम भी फिर बाहर लग जाता है। तो देखती हूँ अभी टाइम, जब तक फ़ोन आए तब तक तो दाल बनेगी, जब तक जितनी बनेगी उतनी बन जाएगी। तो बस मिलती हूँ आपसे बाद में। तो फ्रेंड्स दोपहर के 2 हो गए और खाना मैंने बना लिया है, क्योंकि फटाफट से मैंने सोचा पहले खाना ही बना लेती हूँ। तो दाल तो मैंने बहुत बार रेसिपी शेयर की हुई है, इसके लिए नहीं की। तो यहाँ पे ये मेरी दाल बन चुकी है और आलू भिंडी तो अभी फ्रिज में पड़े हुए, जब खाएंगे तभी निकाल के गर्म कर दूँगी। और आटा भी मैंने इधर गूंद दिया है। और भव्य अभी तक आया नहीं है, क्योंकि क्या हुआ था, काफ़ी देर हो गई, तो मैंने उसके ड्राइवर को फ़ोन किया, भैया को, गाड़ी वाले को, तो बोला कि आज उसकी गाड़ी हो गई है ख़राब, तो लेट हो जाएगा, 1-1.5 घंटा लग जाएगा। तो फिर मैंने सोचा इतनी देर फिर बैठा रहेगा, परेशान होता रहेगा, तो इसके लिए फिर मैंने क्या किया, जानवी के पापा को कॉल किया। मैंने कहा नहीं तो आधे रास्ते से जाके ले आओ उसको। तो लेकिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि कॉल किया मैंने उनको, तो वो उधर आसपास में ही थे, यानी उसी रोड से आ ही रहे थे। तो बोला कोई बात नहीं, मैं आ ही रहा हूँ उधर से, तो उसको लेके आऊँगा। तो अभी कॉल आया उनका, बोला मैंने भव्य को वहाँ से पिकअप कर लिया है और अभी मैं थोड़ी देर शॉप पे काम है थोड़ा, वो करके और साथ में ही फिर ले आता हूँ। और आज भी बोल रहे थे कि मैं टिफ़िन ही लेके जाऊँगा, क्योंकि क्या है कि खाना खाने बैठते हैं तो 3 हो जाते, 3:30, फिर पापा को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है और थक भी जाते पापा, फिर ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाते शॉप पे। तो इसके लिए जानवी के पापा मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, टिफ़िन ले जाते हैं। तो बोलते मैं अपना शॉप पे खा लूँगा, तो पापा को भी यानी भेज दूँगा, नहीं तो फिर घर पे वो खाने बैठे तो 1-1.5 घंटा लग जाता है। और ऐसा ही होता है घर पे, तो टिफ़िन तो फिर फटाफट से लेके 5 मिनट में चले जाते हैं। तो बस अभी मैं भी वेट कर रही हूँ, आए तो फिर जो रोटी बनानी है वो मैं बनाऊँगी, और तब तक देखती हूँ जो भी दूसरे काम हो वो कर लेती हूँ घर के। कहाँ से लेके आया? अरे वाह, ये कितने दिए? ये तो माजा तो मैं पीने वाली हूँ। है। और ये तो बहुत बड़ा है, किसने दिए? किसका बर्थडे था? शिवम का। हाँ। अब तुझे भी उसके बर्थडे में देना पड़ेगा। हाँ, चलेगा। चलेगा? सबको देना पड़ेगा, सब बच्चों को। ठीक है, उसको सबको दिया था। हाँ। हाँ, और क्या दिया था? वो खाने का नहीं दिया था। क्या दिया था खाने का? क्या दिया था? ये माजा तो मेरे लिए लेके आया है। नहीं। हाँ। मेरी है। चोको पाई। एक शर्त है फिर। वो चोको पाई दिया था। अभी नहीं सुनो, अभी एक शर्त है, माजा पीनी है तो ट्यूशन जाना पड़ेगा। ट्यूशन में कितना पानी भर गया है? पानी भरा था ना? ट्यूशन में पानी भरा था ना? हाँ बोलो। हाँ। वीडियो बंद कर दो, हो गया वीडियो बंद कर दो। इसमें पूछ, बोल। हाँ भरा था, पानी भरा था। देख लिया? तो हम जैसे उस दिन चले थे, गोदी में उठा के छोड़ के आऊंगी। हाँ। तो यहाँ पे आ गए थे, जानवी के पापा आ गए थे भव्य को लेके। तो मैं वैसे ही भव्य से मस्ती कर रही थी कि माजा लेके आया था वो शॉप से, तो क्या करता है ट्यूशन जाता ही नहीं है। इसके लिए मैं उसको बोल रही थी कि नहीं तो मैं माजा भी ले लूँगी, नहीं अगर ट्यूशन नहीं जाएगा तो। बहुत पता नहीं क्यों रोने लगे, पहले तो जाता था खुशी खुशी, अब पता नहीं उसको 3-4 दिनों से क्या होता है, रोने बैठ जाता है, मुझे नहीं जाना, ट्यूशन नहीं जाना, ऐसे करता है। और उसको फिर बर्थडे, आज किसी का बर्थडे था, तो उसको यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट ऑफ जिसका भी क्लास में बर्थडे होता है तो वो जितने भी इनके क्लास में बच्चे होते हैं तो उनको गिफ्ट पैकिंग होती है, यानी अपने हिसाब से वो पैक करवाते हैं, उसमें जो भी आपको डलवाना हो तो इसकी वो पैकिंग करवा के, यानी सब जितने भी क्लास में बच्चे होते हैं सबको बांटते हैं बर्थडे पे अपने। तो यहाँ पे उसमें आज तो इसको यानी इतना बड़ा पैकेट मिला था, उसमें 3 यानी तरह के कलर थे, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, यानी सब कुछ था उसमें। करीबन
60-70 की चीज़ें तो उसमें थी, यानी इतने पैसों की उसमें अंदर चीज़ें थी, इतना पूरा पैकिंग मिला था। और मोस्ट ऑफ इनके ऐसा ही होता है कि जिस किसी का भी बर्थडे होता है तो इसको कभी कलर, कभी पेंसिलें, कभी कुछ मिल जाता है तो मैं इसको फिर बाहर से दिलाती ही नहीं हूँ। मैं यानी उसी में ही काम चल जाता है इसका, भव्य का। मैं बाहर से इसको कुछ भी फिर दिलाती नहीं हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ हफ्ते यानी 1 महीने में 2-3 जनों का तो बर्थडे आ ही जाता है, तो इसको ये सब सामान फिर इसको मिल ही जाते हैं। तो फिर कोई नहीं, मैं उसको मस्ती कर रही थी ऐसे ही। तो उसके बाद फिर मैं अपना आ गई थी किचन में, तो रोटियां बनानी थी और जानवी के पापा का फिर टिफ़िन भी पैक करना था, क्योंकि उनको फिर लेके जाना था। तो फिर मैंने उनका टिफ़िन भी पैक कर दिया था। बाकी जो सबके लिए फिर मैंने रोटियां भी इकट्ठी बना के और सबकी रख दी थी। मैंने कहा जब भी जैसे आएंगे खा लेंगे। उसके बाद फिर ये टाइम है शाम का, यानी 7 हुए थे, नहीं 7:15 हो गए थे शायद। तो मैं इधर अपना जो शाम की जो दिया करती हूँ वो मैं कर रही थी। और चाय वगैरह मैंने सब बच्चों को नाश्ता वाश्ता सब करवा दिया था। उसके बाद फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, शांति से उनको चाय वगैरह सब दे के उसके बाद ही मैं पूजा करती हूँ। नहीं तो क्या होता है, अगर उनको भूख लगती रहती है ना तो फिर मेरे को शांति से पूजा भी नहीं करने देते। मम्मी मम्मी करते रहते हैं, भूख लगी है। तो इसके लिए मैं उनको पहले अच्छी तरह उनको चाय वाय दे के सब नाश्ता वाश्ता करा के उसके बाद ही फिर मैं अपना दिया करती हूँ। तो यहाँ पे बस जोत जला दी थी। उसके बाद अगरबत्ती जो वही जो मेरा रोज़ का रूटीन है, यानी मम्मी को बाहर सुबह को तो जानवी के पापा मोस्ट ऑफ करके जाते हैं, बाहर अगरबत्ती जला के जाते हैं मम्मी की फ़ोटो पे, और शाम के टाइम पे फिर मैं कर देती हूँ। तो बस मैंने आरती भी अपनी कर ली थी। उसके बाद वही जो मैं हनुमान चालीसा का पाठ मैं डेली ही करती हूँ। कभी सुबह टाइम मिलता है तो सुबह भी कर लेती हूँ कभी कभी, लेकिन शाम को तो मैं ज़रूर ही करती हूँ याद से, यानी कभी भूलती नहीं हूँ हनुमान चालीसा का पाठ करना। तो वो भी मैंने कर लिया था। बस मेरी पूजा भी हो चुकी थी कंप्लीट। और जो भी यानी करती हूँ मैंने नॉर्मल तरीके से करती हूँ, ज़्यादा तो कुछ नहीं करती। अपना आरती जो ओम जय जगदीश होती है वो करती हूँ और अपना जो हनुमान चालीसा का पाठ करती हूँ। तो पूजा भी मेरी हो गई थी। उसके बाद फिर मैं इधर बैठ गई थी, क्योंकि मुझे कपड़े प्रेस करने थे। बच्चों की यूनिफ़ॉर्म थी जानवी की, क्योंकि मैंने 2 यूनिफ़ॉर्म दोनों बच्चों को 2-2 यूनिफ़ॉर्म दिला रखी है। क्योंकि क्या होता है, टाइमिंग लंबा है। जानवी का तो सुबह 6 बजे, यानी 6 बजे से यूनिफ़ॉर्म उसकी पहनी होती है, 4 बजे वो आके उतारती है। तो क्या 2 दिन तो वो पहन नहीं सकती। इसके वजह से मैंने उसको 2 यूनिफ़ॉर्म स्कूल से, यानी उसकी मिली हुई है, 2 ही यूनिफ़ॉर्म मिली हुई है उसकी स्कूल से। हमने यानी सब फ़ीस में ही उसका आ जाता है, यूनिफ़ॉर्म वगैरह सब कुछ उसको स्कूल से ही मिलता है। तो उसको 2 यूनिफ़ॉर्म स्कूल से ही मिल गई थी। मोजे की जोड़ी, उसका जो ब्लेज़र वगैरह सब कुछ उसको 2-2 ही मिला हुआ है, ताकि क्या बच्चे अपना रोज़ प्रेस की हुई अच्छी तरह यूनिफ़ॉर्म में रोज़ अपना आ सके। तो इसके लिए फिर वो प्रेस करने के कल धोई थी मैंने, तो सूखी नहीं थी। तो मैंने कहा आज सुबह सुबह में फिर क्या है, वैसे ही भागम दौड़ी हो जाती है, उनका नाश्ता पैक करना, ये सब करना और तैयार करना, फिर दोनों को तैयार करना होता है मुझे। तो इसकी वजह से प्रेस हो नहीं पाती। तो इसके लिए मैंने सोचा अभी बैठी भी हूँ फ्री, और खाना वैसे थोड़ा लेट बनाना था, तो मैंने सोचा पहले अभी प्रेस ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वही कर रही थी। और आज क्या होता, कल पापा के भी मैं सूखे नहीं थे, तो इसके लिए मैंने पापा के भी भेजे नहीं थे प्रेस पे कपड़े। तो उनको भी फिर सुबह को चाहिए था सूट, तो मैंने कहा चलो अभी बैठी हूँ तो उनका भी कर देती। तो उनका फिर मैं अच्छी तरह करके जमा के कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा भी होता है ना तो पापा बोलते तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे पता है उनको पसंद नहीं है बिल्कुल। उनको जमा हुआ बिल्कुल होता है ना, प्रेस वैसे ही उनको पसंद है। तो इसके लिए मैं फिर उनके जमा के अच्छी तरह करके पूरी शर्ट प्रेस कर रही थी। और वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता।